हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास तीन है उसको हम उसका डेरिवेशन करेंगे। और इससे पहले कंप्लीट चैप्टर जो है, कंप्लीट वीडियो के लिए उसमें मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर जो है समझाने की कोशिश की है। हर एक टर्म्स को मैंने उसमें इंक्लूड किया है, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी और या फिर हो वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्पीड या एक्सेलरेशन एंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ मोशन की बात की है। और उससे रिलेटेड ग्राफ भी बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो इसमें हम डेरिवेशन करेंगे और हमारे पास इक्वेशन मोशन जो होता है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको ड्राइव करना है। एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2as। तो ये तीनों इक्वेशन हमें ड्राइव करने हैं और इसको मैं ग्राफ के ज़रिए से, ठीक है, डेरिवेशन करने की कोशिश करूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन ज़रूर दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेरिवेशन होने वाला है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के ज़रिए से होगा। तो मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ वेलोसिटी को, जो कि मीटर पर सेकंड में होता है। एंड एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ मैं टाइम को, जो कि सेकंड में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए जब मैंने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया किसी भी बॉडी के लिए तो वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में था, ठीक है। तो मैंने देखा उसके बाद उसकी ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, उसके बाद उसमें यूनिफॉर्म मोशन आया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ उसके अंदर। और इतने टाइम तक मैंने ऑब्जर्वेशन करा और मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आऊँगा टाइम एक्सिस से, तो मुझे पता चलेगा। इसको मैं ओरिजिन को ओ से डिनोट कर देता हूँ और जहाँ से मैंने ऑब्जर्वेशन किया है उसको मैं ए मान लेता हूँ। देन ये पीक पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, देन ये सी। और जब मैं इसको मिलाऊँगा तो ये जो पूरा एरिया है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक रेक्टेंगल और दूसरा है ट्रायंगल। और इसको मैं पॉइंट डी कह लेता हूँ। और ये जो बी से पैरेलल लाइन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस के साथ ये इसको इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस पे, इसको मान लेता हूँ मैं ई पॉइंट, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि जब मैंने ऑब्ज़र्व किया बॉडी जो है ऑलरेडी मोशन में थी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसके पास कुछ ओ ए के बराबर। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ओ यू जो है वो ओ ए के बराबर है, ठीक है। और यू से हम इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद होना चाहिए। और ये मैंने बाद में देखा उसके पास ये पूरी फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है, ऑब्ज़र्व करने के बाद। तो ये v जो है वो बी सी के बराबर है। और फर्दर मैं बी सी को देखूँ तो बी डी प्लस डी सी के बराबर है, ठीक है। और इसके बाद ये जो मेरा ए डी है, ए डी और ओ सी ये टाइम के बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन चाहिए। तो मुझे पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन कहते हैं जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मैंने उसमें बताया हुआ है। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। इसके हिसाब से जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो है बी सी के बराबर, यानी बी सी के बराबर हमारी फाइनल वेलोसिटी है। और इसके अंदर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है ओ ए के बराबर, तो माइनस ओ ए डिवाइड बाई हमारा जो टाइम है वो दिया हुआ है ओ सी के बराबर, तो ओ सी के बराबर ले लेता हूँ। और इन सबको रिप्लेस कर देता हूँ इनके ओरिजिनल टर्म से कि बी सी हमें पता है वी के बराबर है, ओ ए हमें पता है यू के बराबर है, और ओ सी हमें पता है सी के बराबर है। अब यहाँ से ये जो टाइम डिवाइड में है ये जब ए के पास जाएगा तो ए से मल्टीप्लाई होगा और v माइनस यू इक्वल टू निकल के आ जाएगा, ठीक है, v माइनस यू के बराबर। अब यहाँ से u जो है वो माइनस में, जब मैं इसको ए टी के बराबर पास में ले जाऊँगा ट्रांसपोज करके तो ये प्लस में हो जाएगा। और फाइनल हमें पता चल जाएगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और इसको मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा पहला डेरिवेशन हो गया, ठीक है। u इक्वल टू
v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ड्राइव कर लिया, इसके बाद हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा एरिया होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो हम जो है अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम के रिलेशन में जाएंगे। तो हमें पता है जो एरिया होता है, एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड पता चलेगा, मतलब जो एरिया होगा, एरिया वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया जो है वो एस के बराबर है, क्योंकि मुझे पता है जो भी एरिया कवर्ड होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के ज़रिए से वो हमें डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड देता है। तो डिस्टेंस को मैंने एस से डिनोट किया है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन में एस का मतलब डिस्टेंस होता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर यहाँ से देखें हम तो लेंथ इनटू ब्रेथ ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लेंथ हमारी ओ सी है इनटू ब्रेथ हमारी ओ ए है, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो बेस होगा, तो बेस को मैं मान लेता हूँ ओ सी और हाइट हमारी हो जाएगी बी डी। अब इसको रिप्लेस करते हैं हम, ठीक है। तो ओ सी हमारा टाइम के बराबर है इनटू ओ ए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के, प्लस हाफ इनटू ओ सी किसके बराबर है, अगेन टाइम के, प्लस ये जो बी डी है। तो बी डी हमें कैसे पता चलेगा, अगर मैं बी सी में से डी सी को माइनस कर दूं तो मुझे बी डी पता चल जाएगा। और मुझे पता है बी सी किसके बराबर है, बी डी जो है हमारा कैसे निकल के आएगा, बी सी माइनस डी सी से। अब देखिए बी सी जो है पूरा किसके बराबर था, पहले लिखा था मैंने यू वी के बराबर था फाइनल वेलोसिटी के। और डी सी जो है, डी सी देखिए ये रेक्टेंगल का हिस्सा है, तो ये ओ ए के बराबर होगा जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। तो बी डी किसके बराबर हो गया, वी माइनस यू। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा v माइनस यू, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम रिप्लेस करेंगे v माइनस यू को। तो v माइनस यू को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इससे पहले जो हमारी इक्वेशन निकल के आई थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ इसका इस्तेमाल करूँगा मैं। अब जब मैं इसको इधर ले जाऊँगा माइनस में, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, v माइनस यू किसके बराबर हो जाएगा, ए टी के बराबर हो जाएगा। तो t इंटू यू, मैं इसको यू टी लिखूँगा, और इंटू हाफ इंटू टी इंटू, और ये पता चल चुका है मुझे ए टी के बराबर है। फर्दर जब मैं एक्चुअल में लिखूँगा तो देखो t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली ए टी स्क्वायर। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मुझे फाइनली क्या पता करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकाल के। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम तो पता ही है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब यहाँ से हम देखें अगर ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, और ये है जिसके अंदर ये जो लाइन है ओ ए, ये बी सी के पैरेलल है, ठीक है, बी सी के पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया। क्योंकि ट्रेपेजियम ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें एक पेयर जो होता है साइड्स का वो पैरेलल होता है, और वो पेयर कैसे होना चाहिए, और जाहिर सी बात है अगर हम पैरेलल की बात करें तो दोनों साइड अपोजिट में होंगी। तो जिसमें हमें ओ ए के अपोजिट में बी सी है और ये दोनों पैरेलल भी हैं, तो सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओ ए प्लस बी सी, ठीक है, इनटू अब यहाँ पे हाइट हमें दिख रही है। तो हाइट को अगर हम देखें, अगर ये ट्रेपेजियम है तो देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, और पैरेलल साइड्स के बीच में जो साइड होती है
और वो खास करके 90 डिग्री पे होनी चाहिए, तभी उसको हम हाइट मानते हैं। तो ओ सी जो है यहाँ पर हाइट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या पता चलता है, ओ ए जो कि इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, बी सी जो कि फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, और ओ सी हमें टाइम के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, जब अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है थर्ड इक्वेशन मोशन क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे मुझे टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो रिलेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वर्सेस टाइम का रिलेशन में होता है, और सॉरी डिस्टेंस वर्सेस वेलोसिटी के रिलेशन में होता है। तो हमें टाइम को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूँगा, या फिर मुझे फाइनली इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अगर मैं इस t को रिप्लेस कर दूँ a से, तो ये इसकी जगह ले लेगा और टाइम इसकी जगह पे चला जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर दिया मैंने इस तरीके से, यानी टाइम को मैं v माइनस यू डिवाइड बाई a लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो अगली लाइन में मैं इसी चीज़ को लिखूँगा, u v माइनस यू डिवाइड बाई a। अब देखिए जो डिवाइड में है वो डिवाइड वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू ए, यानी 2a लिखा जाएगा। और यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हो गया, प्लस u प्लस वी और v माइनस यू डिवाइड बाई 2 इंटू ए 2a। अब देखिए कोई चीज़ अगर a प्लस बी लिखी हुई है तो उसका मतलब b प्लस ए भी तो होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर u प्लस वी को v प्लस यू लिख सकता हूँ आसानी के लिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, v प्लस यू और v माइनस यू। तो यहाँ से एक थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास मिलती है अलजेब्रा से, जो कि होता है a प्लस बी ए माइनस बी, और वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी के बराबर, बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि दोनों टर्म जो है सेम है, v और u, और दोनों प्लस माइनस में है, तो यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी इस्तेमाल हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं फाइनली क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2a, और ये किसके बराबर है, ये एरिया जो होता है हमेशा s से डिनोट किया जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो डिवाइड में 2a है ये इधर जाकर s के पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, और फाइनली हम लिख सकते हैं 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, और यही थी हमारी थर्ड आइडेंटिटी। तो इसको मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ जैसे कि दिया गया है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये वही बात है कि a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए, तो मैंने इसको बस चेंज कर दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास फाइनली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी महसूस हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस परेशानी को, उस दिक्कत को, उस दुविधा को दूर करने की पूरी कोशिश कर सकूं। और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा। तो समझ में नहीं भी आया होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स, मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।